नमस्कार बच्चों, मास्टरिंग मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग RS अग्रवाल मैथ्स क्लास 12 का सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A मैट्रिक्स का 5A सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा एक्सरसाइज 5A का पहला क्वेश्चन है। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन राइट इफ ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन राइट द नंबर ऑफ रोज इन ए। ठीक है, दूसरा बोल रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, तीसरा बोल रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, चौथा बोल रहा है नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए। तो सारा एंट्रीज ए का लिखना है हमको, और द एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स भी हमको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहला सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और ए देखो, पहला देखो नंबर ऑफ रोज इन ए, तो नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल्स टू कितने रो है। ये देखो, पहला रो है, ये दूसरा रो है, और ये तीसरा रो है। ठीक है, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, तो रो कितना है, 3 है। दूसरा देखो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, कॉलम्स इन ए में कितना कॉलम है। तो देखो यहाँ पे पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, चौथा कॉलम ये है, तो 4 कॉलम है। तो कॉलम कितना हो गया, 4। ठीक है, थर्ड देखो क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। तो ए में देखो, तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो 3/4। ऑर्डर कितना हो गया, 3/4। 4 देखो हमारा, 4 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए। तो नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए में एंट्रीज कितने हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12, टोटल गिनोगे भी तो 12 भी आएगा, तो 12 आ जाएगा। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और पांचवा क्या कर रहा है, द एलिमेंट, सबका वैल्यू निकालना, 8 2 3। तो 8 2 3 का मतलब हो रहा है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो यहाँ से आ जाएगा, थर्ड कॉलम यहाँ से आ जाएगा, तो कितना मिला, 8। तो 8 2 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, फिर देखो क्या है तुम्हारा, A31। तो A31, तो अब देखो ध्यान से, A31, तो A31 क्या हो रहा है, थर्ड रो ये रहा, फर्स्ट कॉलम ये रहा। A31 कितना आ गया हमारा, √2। ठीक है, फिर A31 के बाद हमको क्या निकालना है, A14। तो A14 क्या होता है, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम। तो फर्स्ट रो ये रहा, फोर्थ कॉलम ये रहा, तो एलिमेंट ये 1 आ गया। क्या आ गया हमारा, 1 है ना। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम जो है ना हमारा 1 आ गया। फिर क्या है हमारा, A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो चलो थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो 4 आ गया ये वाला, तो 4। फिर ठीक है, और फिर लास्ट क्या है हमारा, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये सेकेंड रो है और ये सेकेंड कॉलम है, कौन सा मिला, 0। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सबका ऑर्डर लिखना है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन 1, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर देखो, तो ध्यान से, ए का ऑर्डर में 1 रो 2 रो है, तो 2 लिख देंगे। बाय कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो 2/4 हो गया। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ बी का ऑर्डर, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर। तो देखो, तो बी का ऑर्डर में कितने रो हैं, 1 रो 2 रो 3, तो 3 रो है, तो 3 डाल देंगे। बाय कॉलम कितना है, 1 और 2, 2 कॉलम है, तो 3/2। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ सी में देखो तो क्या है, 1 रो है, तो 1 आ गया, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, नंबर 4 में देखो तो ऑर्डर कितना है,
एक रो है और कॉलम क्या है, 2 है, तो ऑर्डर ऑफ डी 1 रो और कॉलम क्या है, 2 है, तो 1/2, ठीक है। 5 देखो तो ऑर्डर ऑफ ई, ई में कितना है, 1 2 3 रो और कॉलम कितना है, 1, तो 1 कॉलम। और नंबर 6 इसमें क्या, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ एफ में 1 रो और 1 कॉलम, तो ये 1/1 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये था हमारा 5A का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, इक्वल्स टू 18, टोटल 18 एलिमेंट है। तो इसका जो ऑर्डर होता है ना, जब भी मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्डर होता है, तो वो क्या होता है, इसका ना फैक्टर होता है। क्या होता है, इसका फैक्टर होता है कि 18 का जितना फैक्टर बना पाओगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। अब जैसे थोड़ा देर के लिए देखो यहाँ पिछला क्वेश्चन में, जैसे इसमें देखो कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 एलिमेंट है और ये क्या है तुम्हारा 2/4 का है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तो 8 एलिमेंट आ गया ना। तो उसी तरह से अगर हमारे पास जितने भी एलिमेंट होंगे, 18 एलिमेंट होंगे, तो जितना भी फैक्टर लिख पाओगे इस तरह से, सारा ही फैक्टर उसका क्या हो सकता है, एक ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग चलते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा 18 एलिमेंट है, तो 18 का जितना भी फैक्टर है वो सारा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। तो सब इसका जितना भी फैक्टर लिख सकते हो लिख दो, जितना भी इसका फैक्टर लिख सकते हो लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है, आर लिख लेते हैं। आर एक तो 1/18, एक फैक्टर ये हुआ 18, 1 × 18 18 हो जाएगा। फिर 2 से 2 के भी टेबल में आएगा, 2 9 जा 18, 2 रो 9 कॉलम हो जाएगा। 3 में भी आ जाएगा 3/6, 6 3 जा 18 हो जाएगा। 4 के टेबल में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 6 में आ जाएगा, तो 6 × 3। फिर क्या आ जाएगा, 7 में नहीं होगा, 8 में नहीं होगा, 9 में, 9 × 2 और फिर 18 × 1, ठीक, 18/1। तो ये तुम्हारा सारा ऑर्डर हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर, तो यहाँ पे तो पॉसिबल भी लग सकते हो, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर, ये सब हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 4th, अभी 7 एलिमेंट है, इसका पॉसिबल ऑर्डर बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट। तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, इन अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया हमारा 7। अब ये 7 को क्या करना है, रो कॉलम में सजा सकते हैं, तो इसका जो फैक्टर है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या क्या हो गया, 1/7, 7/1, ठीक है। ये पॉसिबल ऑर्डर हो गया, क्योंकि ये जो है प्राइम नंबर है और इसका 2 ही फैक्टर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर 1/7 और 7/1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स, उसका एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास 3/2 मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, तो 3/2 है तो मान लेंगे लेट ए हमारा मैट्रिक्स हो गया, इसका एलिमेंट होता है AIJ, ठीक है, और मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर का। तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो 3 रो और 2 कॉलम होगा, 3 रो और 2 कॉलम होगा। तो देखो ध्यान से, इस A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 रो 2 कॉलम, तो A11 A12, अब तो कॉलम तो 2 से ज़्यादा जा नहीं सकता है, A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 3/2 का एक मैट्रिक्स बन गया। अब हमारे पास इंट्रीज दिया हुआ ये, एलिमेंट दिया हुआ ये, और हमको ये सारा एलिमेंट का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे सिंस AIJ इक्वल्स टू कितना है हमारा 2i - j है, ठीक है। AIJ 2i - j है, तो दिस इंप्लाइज सबका वैल्यू निकालो, A11 कर लो,
तो आई के जगह 1 तो 2 इंटू 1 -1, तो क्या होगा 2 - 1 1 हो गया। फिर क्या कर लो A2 1 2 कर लो A1 2 तो 1 2 तो 2 इंटू 1 -2 तो 2 - 2 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, और अब देखो यहाँ से A अभी देखो क्या निकालना है हमको 2 1 निकालना है, तो 2 1 तो 2 1 क्या हो जाएगा 2i, तो 2 और i के जगह देखो 2 है तो 2 इंटू 2, अब माइनस j के जगह क्या है देखो 2i माइनस j है ना, j के जगह देखो 1 है तो 2 दूनी 4 में 1 गया 4 - 1 3 हो गया। A2 2 तो क्या हो रहा है 2 इंटू 2 2i माइनस j क्या है 2 तो 4 - 2 क्या हो गया 2 हो गया। फिर A3 1 डाल लो तो 2 इंटू 3 2i माइनस j 1 आ गया, 6 में 1 गया क्या बचा 5, और A3 2 तो 2 इंटू 3 -2 तो 6 - 2 क्या हो गया 4। तो अब देखो सारा एलिमेंट आ गया हमारा, तो दिस इम्प्लाइज A इक्वस टू कितना आ रहा है हमारे पास, देखो ध्यान से A इक्वस टू आ रहा है A11 1 A12 0, A21 आ रहा है 3 A22 2 A31 आ रहा है 5 और A32 क्या आ रहा है 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कंस्ट्रक्ट 4/3 मैट्रिक्स, 4/3 मैट्रिक्स अपने को क्या करना है कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट A इक्वस टू Aij, एलिमेंट इसका होता है Aij जो स्टैंडर्ड एलिमेंट है, और कितने का ऑर्डर का 4/3, तो 4/3 लिख लेते हैं। तो 4/3 लिखेंगे तो इसी को अगर हम लोग एक्सपेंड कर लें तो क्या आ जाएगा हमारा, तो दिस इम्प्लाइज A इक्वस टू 4 रो और 3 कॉलम हो जाएगा, 4 रो और 3 कॉलम, तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब 3 कॉलम ही है तो थर्ड ही कॉलम तक जाएगा। A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 और A43। ये हमारा 4/3 का, ये 4/3 का हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब सबका एलिमेंट निकालना है। अब देखो यहाँ से Aij, सिंस Aij क्या है हमारे पास I/J है, I/J है ना, I/J है, तो दिस इम्प्लाइज सबका वैल्यू निकालो। A11 तो 1/1 क्या हो गया 1, फिर क्या हो रहा है A12 I के जगह 1 J के जगह 2 तो 1/2, फिर A आ रहा है A13 I के जगह 1 J के जगह 3 तो 1/3। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ से A का आ रहा है बात, अब ध्यान दो, फिर आ रहा है हमारा A21 तो 21 क्या आ जाएगा I/J तो 2/1 तो 2 आ रहा है। A22 2/2 कितना आ गया 1 आ गया, और A23 तो ये आ गया 2/3। फिर कितना आ रहा है A31 तो 3/1 3 हो गया, A32 तो 3/2 हो गया, और A33 तो 3/3 ये भी 1 हो जाएगा। और A41 तो 4/1 4 हो गया, A42 तो 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कट के, और A43 तो 4/3 आ गया। और अब देखो तो A कितना आ रहा है हमारा 1 1/2 1/3 2 1 2/3 3 3/2 1, ये 3/2 है। और फोर्थ रो में 4 4/2 तो 2 और 4/3, ये हमारा पूरा हो गया। ये हमारा 6th नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, ये 6th नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो 2/2 का बनाना है अपने को। तो सॉल्यूशन लेट क्या है हमारे पास A इक्वस टू Aij तो हमारा मैट्रिक्स हो गया, और 2/2 बोला है तो 2/2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो दिस इम्प्लाइज A इक्वस टू कितना आ रहा है हमारा A11 A12 A21 A22।
ठीक है। चलो अब सबका वैल्यू निकालना है, तो सिंस ए आई जे जो है हमारे पास आई प्लस 2j का स्क्वायर है बाई 2 है, सबका वैल्यू निकाल लो। देयरफॉर A11 आई के जगह 1 डालना है, जे के जगह भी 1 डालना है, का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना आया 2 1 जा 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, ठीक है। फिर देखो A12 निकालना है, तो आई के जगह 1, जे के जगह 2, तो 2 इंटू जे के जगह 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 जब 4 1 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 बाई 2। फिर A21 आई के जगह 2, जे के जगह 1, तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 16 बाई 2 कितना हो रहा है हमारा 8, ठीक है। A22 तो क्या हो रहा है आई के जगह 2 डाल दो और प्लस 2, जे के जगह भी 2 डाल दो का होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 2 जब 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बाई 2 कितना आ गया हमारा 18, तो ये आ गया हमारा 18, ठीक है। तो ये 18 आ गया हमारा। तो अब हम लोग लिख लेंगे पूरा सबका, तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू, सबका वैल्यू डालो 9 बाई 2, फिर क्या आ रहा है A12 आ रहा है, A12 आ रहा है 25 बाई 2, A21 आ रहा है 8 और A22 आ रहा है 18, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन देखो क्या हमारा 2/3 है, तो लेट A इक्वल्स टू AIJ 2/3, मतलब 2 रो 3 कॉलम, तो क्या हो जाएगा A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। तो ये देखो 2/3 का है। अब सिंस AIJ इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा I माइनस 2j का होल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से सबका वैल्यू निकाल लेंगे A11, तो देयरफॉर A11 I के जगह 1 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या आ रहा है 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 आ गया। फिर A12 क्या हो गया 1 माइनस 2 इंटू 2 है ना, जे के जगह 2 है तो जे के जगह 2 डाल देंगे का होल स्क्वायर बाय 2, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। फिर A13 अब ये देखो 13 आई के जगह डालो 1 माइनस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर बाय 2, 6 माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बाय 2, ठीक है। फिर A21 तो क्या हो रहा है हमारा आई के जगह है हमारे पास 2 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर बाय 2 तो 0 ही हो गया। A22 तो 2 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, तो 2 आ गया। फिर A23 तो 2 माइनस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, तो हो गया 8, ठीक है। कितना हो गया 8 हो गया। तो चलो तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू हमारा जो मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है 1/2 9/2 25/2, फिर आ रहा है 0 2 और 8, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो ये क्या है हमारा 3/4 का मैट्रिक्स और एलिमेंट ये दिया हुआ है 1/2 मॉडुलस माइनस 3i प्लस j। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं लेट a इक्वल्स टू aij 3/4, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज तो a क्या आ जाएगा हमारा, a आ जाएगा 3 रो 4 कॉलम A11 A12
A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ये हो गया हमारा। अब देखो सिंस Aij इक्वस टू 1/2 मॉडुलस 3i प्लस j, अब सबका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। देखो A11 तो 1/2 माइनस 3i के जगह 1 j के जगह 1, तो ये क्या हुआ 1/2 माइनस 3 प्लस 1 तो -2, तो 1/2 इंटू 2 मॉड से बाहर आएगा तो -2 2 बन जाएगा और ये कैंसिल होके 1 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल होके क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, A11 निकल गया। चलो A12 निकालते हैं हम लोग। अब A12 निकाल लेते हैं यहाँ पे। A12 1/2 i के जगह -3 इंटू 1 प्लस 2, तो आ गया 1/2 -3 प्लस 1 -1 आ रहा है, तो क्या आ रहा है 1/2 इंटू 1, ये 1/2 ही हो गया। फिर 13 A13 तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, तो -3 प्लस 3 ये तो 0 हो जाएगा और 0 का क्या हो गया 0 हो गया। फिर A14 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, तो क्या हो रहा है -3 प्लस 4 तो 1 आ रहा है 1/2 1, तो 1/2 इंटू 1 तो ये भी क्या हो गया 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये पहला रो का तो काम खत्म हो गया। अब चलो दूसरा रो का करते हैं। A21 ठीक है, A21 i के जगह 1/2 मॉडुलस -3 और i के जगह 2 और प्लस 1, तो ये हो गया 1/2 मॉडुलस -6 प्लस 1 तो -5, तो 1/2 इंटू 5 तो क्या आ गया ये 5/2। फिर A22 तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, तो 1/2 -6 प्लस 2 -4, 1/2 इंटू 4 तो ये हो गया 2। ठीक है, A23 तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, तो 1/2 -6 प्लस 3 तो -3, तो 1/2 इंटू 3 तो 3/2। A24 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, ये 1/2 हो रहा है -6 प्लस 4 -2, तो 1/2 इंटू 2 ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जगह है तो हम लोग इधर ही निकाल लेते हैं। देखो पूरा यहाँ पे ये हो गया। अब भी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 3 का थर्ड का A31 तो 1/2 -3 i के जगह 3 j के जगह 1, तो 1/2 -9 प्लस 1 -8, तो 1/2 इंटू 8 तो ये हो गया 4। ये 32 तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, तो 1/2 -9 प्लस 2 -7, तो 1/2 इंटू 7 तो 7/2। A33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, तो 1/2 -9 प्लस 3 -6, तो 1/2 इंटू 6 3 हो गया। A34 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, तो 1/2 -9 प्लस 4 -5, तो ये 1/2 इंटू 5 तो ये हो गया 5/2। और अब हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल है तो दिस इम्प्लाइज A इक्वस टू सबका वैल्यू बस यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो 1 देखो क्या है हमारा 1 है, 1 देखो क्या है हमारा 1/2 है, 1 क्या है हमारा 0 है, 1 क्या है तुम्हारा 1/2 है, 2 क्या है हमारा 5/2 है, 2 क्या है हमारा 2 है, 2 देखो तो क्या है हमारे पास 2 3/2 है, और 2 1 है, 3 क्या है 4 है, 3 क्या है 7/2 है, 3 क्या है 3 है, और 3 क्या है 5/2 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा इसको
अच्छे से कर लेना। मिस्टेक होने का बहुत चांस होता है इसमें, कहीं भी कुछ भी हुआ तो मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज 5 पे ख़त्म कर लिया, फिनिश कर लिया, और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करें, है ना, ज़रूर कमेंट करें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, और आप लोगों को अगला वीडियो कौन सा चाहिए वो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।